हेलो एवरीवन। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कुछ करने वाले हैं। तो बहुत बीच बीच में हम ऐसा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें करते रहेंगे ताकि हमारा इंटरेस्ट iOS ऐप डेवलपमेंट की लर्निंग के लिए बना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ करने वाले हैं। आज हम क्रिएट करने वाले हैं कुछ न्यू और कुछ प्रोडक्टिव एडिट व्यू हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे ये नाम, तो यहाँ पे मैंने स्विफ्ट यूआई को सिलेक्ट किया है। मैंने कुछ भी बंडल आइडेंटिफायर है, इन सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम थोड़ा सा कोड की तरफ ध्यान देते हैं और आज हम कुछ इंटरेस्टिंग सा बिल्ड करेंगे। तो ये हमारा व्यू होता है जब भी हम कोई स्विफ्ट यूआई का या स्विफ्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा व्यू और ये व्यू डिस्प्ले होता है। कंटेंट व्यू एक फाइल, ऑटो जनरेटेड फाइल होती है। जब भी हम कोई ऐप क्रिएट करते हैं तो ये कुछ फाइल्स होती हैं जो हमें पहले से ही मिलती हैं। ये व्यू है, ये मेन एंट्री पॉइंट है हमारी एप्लीकेशन का, कि यहाँ से हमारी ऐप स्टार्ट होती है बेसिकली। और जैसे जब हम यूआई किट कर रहे थे तो ये स्विफ्ट यूआई का प्रोजेक्ट है, और हम जब यूआई किट कर रहे थे तो वहाँ पे ऐप डेलीगेट जो होता था वहाँ से मेन एंट्री पॉइंट स्टार्ट होता था। तो सेम एज ये भी एक मेन एंट्री पॉइंट फाइल है। दूसरा कंटेंट व्यू एक तरीके से एक टेम्पलेट फाइल होती है जो हमारी ऑटो जनरेट हमें मिलती है। इस असेट्स होता है, असेट्स में हम आइकन कलर हम ऐड कर सकते हैं। ये प्रीव्यू कंटेंट होते हैं कि कुछ हम प्रीव्यू में हमें डिस्प्ले कराना है तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से सबसे पहले हम असेट्स में जाएंगे, हम कुछ अपना कलर यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कलर लिया है पर्पल। पर्पल कलर के अंदर मैं अपने कुछ कलर्स ऐड करने वाली हूँ यहाँ से। तो हम एक नई चीज़ यहाँ से सीख रहे हैं कि कलर्स कुछ तरीके से भी ऐड किया जाता है। तो मैंने 8 बिट की स्कीम ली है, 255 कलर होंगे। तो यहाँ पे 67, 56, 129, तो एक पर्पल कलर मैंने लिया है। देन हम यहाँ को कॉपी कर लेते हैं अब, और ये एक्वा कलर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देन सेलेक्ट, और यहाँ से हम जस्ट अपना कलर चेंज कर लेंगे। कुछ लिटिल बिट एक्वा के अराउंड ही हम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे हम कुछ और भी कलर्स यूज़ करेंगे, लाइक ब्लू में हम यहाँ से अपना चेंज कर लेते हैं। ये डार्क ब्लू हमने ले लिया है, यहाँ पे कलर्स चेंज कर दिए हैं बेसिकली। यहाँ पे हम येलो कलर भी ले लेते हैं एक। ये हमने एक येलो टाइप, गोल्डन टाइप का येलो कलर ले लिया है। तो बेसिकली हमने यही कलर्स लिए हैं। देन और हमने इनके नेम्स भी देख लिए। हमने इनका नाम क्या रखा है, एक्वा, ब्लू, पर्पल, येलो। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि हम कलर को कैसे अप्लाई करेंगे, कस्टम कलर को। ये कस्टम कलर कहा जाता है। तो सबसे पहले हम यही सीखते हैं। और ये वी स्टैक है, ये कोड अपना हम यहाँ से जेड स्टैक में ले लेते हैं, वी स्टैक। और सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इस कलर को अप्लाई कैसे करेंगे। कलर पर्पल, वेयर पर्पल इक्वल्स टू एक कलर इसने नहीं लिया है, तो इसको हम फिर से देखते हैं क्यों नहीं लिया इसने। नाम हम चेंज करके देखते हैं। पर्पल की स्पेलिंग हम एक बार, हाँ, इसका स्पेलिंग मिस्टेक था। तो देखिए इस तरीके से हम कलर को, कस्टम कलर को अप्लाई करके देखते हैं, और हम इसी तरीके से अपने सारे कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के केस में हम क्या करने वाले हैं, हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे एक
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने बेसिकली डिस्कस किया है कि कलर को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाने वाले हैं एक इमेज। वी स्टेक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जानेंगे कि इमेज हमें कैसे लगानी है। हमें एक सर्कुलर इमेज बनानी है, जैसे कि हमारा इंस्टाग्राम पे जब हम स्टोरी को अपलोड करते हैं तब यूज़ होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक इमेज अब कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे इमेज हम दो तरीके से, या तो हम अपनी इमेज को असेट्स फोल्डर में बाहर से लेके आएँ, आइदर हमारे पास एक सिस्टम नेम इमेज करके इमेज का कंट्रोल होता है, वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो भी इमेजेस हमारे SF सिम्बल्स, अब ऑटोमेटिकली हमारे पास कुछ इमेजेस होते हैं, स्विफ्ट UI के साथ पैकेज होता है SF सिम्बल्स का, तो हम वो यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी ग्लोब था हमारे पास, ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, एक स्टार भी होता है। तो कुछ एक ऐसे इमेजेस हैं, तो वहाँ पे पर्सन डॉट सर्कल, तो आप देख सकते हैं इमेज है हमारे पास डॉट रीसाइजेबल, इसका साइज चेंज करने के लिए। अब हम इसका फ्रेम सेट कर देंगे। फ्रेम में हम हाइट विड्थ दे देंगे। इसकी हाइट दी हमने यहाँ पे 80 और विड्थ भी दी यहाँ पे हमने 80। और ये विड्थ पहले आता है, हाइट बाद में आता है, तो उसके लिए वार्निंग है, तो उसके लिए हम रिप्लेस कर देते हैं। तो देखिए हमने साइज दे दिया हाइट एंड विड्थ। अब हमारे पास हमें इमेज बनानी है कि इस इमेज के साइड में एक दूसरी इमेज होती है छोटी सी प्लस करके, तो हमें इस टाइप से इमेज क्रिएट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो हम इस तरीके से अपनी फोरग्राउंड स्टाइल चेंज कर सकते हैं। हम इसको पर्पल भी कर सकते हैं, इसको हम ब्लू भी कर सकते हैं। तो जब भी जो हमें सूटेबल लगेगा हम वो चेंज कर लेंगे। तो मेरे को एक एक्वा ज़्यादा अच्छा लगा था, तो मैंने एक्वा यूज़ कर लिया यहाँ पे। और हम चाहे तो हम डायरेक्ट ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है, बाद में हम देखेंगे। देन हमें दूसरी इमेज चाहिए, जो हमें किसके लिए चाहिए, सिस्टम इमेज नेम, ये हमारा होगा प्लस सिंबल के लिए। तो देखिए प्लस हमने ले लिया है। यहाँ पे हम इसका फ़ॉन्ट देने वाले हैं। फ़ॉन्ट में हम इसका देंगे 20 डॉट। हम फ़ॉन्ट वेट भी देने वाले हैं। फ़ॉन्ट वेट हम बोल्ड प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्लिप शेप हम यूज़ करेंगे। क्लिप शेप किस टाइप की शेप होगी, ये सर्कल की, सर्कल हम देने वाले हैं। और क्लिप शेप हम यहाँ भी यूज़ करेंगे। अभी देखिए वर्टिकल स्टैक का मतलब क्या था, एक के ऊपर एक, तो जिस तरीके से वो दिख भी रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक इमेज के ऊपर दूसरी इमेज को दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जेड स्टैक। अब आप देखोगे अगर मैं इसका फ़ॉन्ट कलर प्रोवाइड करा दूँ प्लस का, फोरग्राउंड स्टाइल वो मैं दे देती हूँ एक्वा, तो आप देखोगे कि जेड स्टैक का क्या होता है कि जो पहले वाला होता है वो हमारा बॉटम में होता है, फिर उस सेकंड वाली जो कंट्रोल हम यूज़ करते हैं वो उसके टॉप पर होता है। मीन्स एक के जैसे प्लेट्स रखी होती है ना, एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट, तो उस तरीके से हमारा जेड स्टैक डिस्प्ले कराता है कंट्रोल्स को। तो इस केस में हमारे पास कुछ चीज़ें हैं कि अब हमें जो यूज़ करना है कि बॉटम राइट में होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अलाइनमेंट डॉट टॉप, तो ये टॉप टॉप पर आ गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड भी प्रोवाइड कराएंगे। बैकग्राउंड का कलर हम यहाँ पे देने वाले हैं डॉट, ये हम देंगे पर्पल। और इसका जो क्लिप शेप है वो बैकग्राउंड के बाद देंगे, तो सर्कल हो गया। और उसकी एक पैडिंग भी दे देंगे कुछ,
अब देखिए टॉप में हमने किया है तो वो टॉप पे शो कर रहा है, हम क्या करते हैं टॉप लीडिंग, तो लीडिंग पे शो कर रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि हमें चाहिए हाफ बॉटम बॉर्डर पे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिया ये तो अभी हमें कहाँ चाहिए, ये इमेज चाहिए हमें बॉटम में, तो हम बॉटम, तो मीन्स इस तरीके से हम चारों तरफ कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी इमेज को। तो ये आ गया हमारे बॉटम बॉर्डर के ऊपर। अभी हमें इसमें देखना है कि हमें एग्जैक्टली ये डिस्प्ले नहीं हो रही है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पर्सन डॉट सर्कल, सर्कल डॉट फिल अगर हम यूज़ करें, तो उसके बाद फ्रेम हमने दे दिया, फोरग्राउंड बैकग्राउंड इमेज का कलर हमने दे दिया, यहाँ पे हम इसको क्रॉप भी करा देंगे, क्रॉप कर दिया इमेज को, इसकी साइज को रिसाइज कर दिया, फ्रेम अप्लाई कर दिया। अब इसमें बैकग्राउंड कलर भी हम दे देते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड में हम दे देते हैं इसमें डॉट ग्रे, और यहाँ से हम ब्लैक हटा देते हैं फिलहाल, तो हम ग्रे सिर्फ अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। उसके बाद उसके सर्कल की शेप को क्लिप कर दिया, देन हमने किया प्लस उसका साइज प्रोवाइड कर दिया, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसका फ्रेम नॉट फॉन्ट, तो हम फ्रेम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, फ्रेम में विड्थ और हाइट देंगे, विड्थ 20 कोमा हाइट भी हम दे देंगे यहाँ पे 20। वेट हम बोल्ड रखेंगे या सेमी बोल्ड भी हम रख सकते हैं। उसके बाद फोरग्राउंड कलर हम दे देंगे, देन बैकग्राउंड कलर हम देंगे, क्लिप्स शेप हम सर्कल करेंगे, तो इस तरीके से देख रहे हैं आप। हम यहाँ पे साइज चेंज कर देते हैं 40x40, तो ये देखिए इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं अपना, और साइज़ हम 30x30 का भी कर सकते हैं यहाँ पे एक अच्छा लुक देने के लिए। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं जैसे हमने इंस्टाग्राम पे यूज़ किया था। तो यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारी इमेज है उसका कलर ब्लैक है बैकग्राउंड में, तो हम एक बार चेक करते हैं बैकग्राउंड में कलर ब्लैक क्यों आया है, ग्रे। और हम अगर इसे क्रॉप ना करें सर्कल, तो ब्लैक कलर क्यों ले रहा है यहाँ पे, बैकग्राउंड इज डॉट इज, अगर मैं पर्पल डाल देती हूँ, ओके कलर इज, ये ब्लैक क्यों ले आया है इसने, वो हमें फाइंड आउट करना होगा। फोरग्राउंड हम कलर यहाँ पे दे देते हैं, साइड भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, फोरग्राउंड कलर भी हम दे सकते हैं, पर्पल की जगह हम ब्लू यूज़ कर सकते हैं, एक्वा एंड येलो भी यूज़ कर सकते हैं, ओके।
एक्वा, ये जो कलर वो हैं जो हमने अपने असेट्स के अंदर अप्लाई किया है, ये वो कलर्स हैं। डॉट फोरग्राउंड स्टाइल पर्पल। ओके, तो फोरग्राउंड स्टाइल हमने ये चेंज किया तो ये हमारा कलर चेंज होता है। यहाँ पे हम वाइट ले लेते हैं बैकग्राउंड में, डॉट वाइट। तो इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे ब्लू के साथ हम फोरग्राउंड में भी क्या लेंगे, यहाँ पे वाइट लेंगे या ब्लैक लेंगे, तो जो ज़्यादा विजिबिलिटी आएगी हमारी डॉट के साथ। तो इस तरीके से हम अपना सर्कल क्रिएट कर सकते हैं। 4 0 देन 4 0। साइज़ हम 100 ले लेते हैं, आई थिंक सो ज़्यादा बेटर है। हाँ, अभी हमारा 40 अच्छे से वर्क करेगा क्योंकि वो साइज़ कम था तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। अभी हमारा अच्छे से विजिबिलिटी है। देन हम यूज़ करते हैं, तो ये हमने देखो कि हम सर्कुलर व्यू कैसे क्रिएट करते हैं एक सर्कल में इमेज को, जो भी हमें इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी मिलती है। एक हमारे पास दूसरा तरीका है इमेज बनाने का, पर्सन डॉट्स। उसके लिए हम क्या क्रिएट करेंगे, एसएफ सिंबल्स। एसएफ सिंबल्स एक तरीके से ये एक फ्रेम सॉफ्टवेयर टूल होता है जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारी इमेजेस हैं जो अवेलेबल होती है, जो मैंने इंस्टॉल कर रखा है ऑलरेडी। ये हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो हम सबसे पहले यूज़ करेंगे पर्सन डॉट सर्कल डॉट फिल। तो इसमें सारी इमेजेस हमें दिखा दी जिसमें सर्कल है, डॉट बैडेज। अब इस तरीके से हमारे पास इमेजेस हैं ऑलरेडी, हम इस इमेज को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन देख सकते हैं आप कि ये राइट साइड में कोई भी इमेज नहीं है, इसमें लेफ्ट में है। तो मैंने ये यहाँ पे पिक किया तो उसने लेफ्ट में दिखाया। अब इसका क्या करना है, क्लिप शेप सर्कल, विड्थ 80/80। तो विड्थ हमारे यहाँ पे हम 100 कर दें तो विजिबिलिटी अच्छी होगी। बट ये कहाँ पे विजिबल है, हमारा लेफ्ट साइड में। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास लेफ्ट साइड, बट हमारे यहाँ पास देख सकते हैं एसएफ सिंबल्स के अंदर हमारे पास राइट साइड में नहीं है। तो उसके लिए हम इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं, क्लिप शेप करके, और कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। देन ये था हमारा अब हम सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको कट करेंगे कोड को। यहाँ से हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, प्राइवेट वेर सर्कुलर इमेज, अपना लुक एंड फील अच्छा बनाने के लिए सम व्यू, और यहाँ पेस्ट कर देंगे सारा कोड। और सबसे पहले सर्कुलर व्यू में क्या यूज़ करेंगे, अपना इमेज। देन हमारे पास आती है एक टेक्स्ट फील्ड। हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिएट करेंगे टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम कुछ भी यूज़र नेम या ईमेल या पासवर्ड हम लिखने वाले हैं।
हम एक स्क्रीन बना रहे हैं जिसके अंदर, और उसके अंदर हम एक स्टेट प्रॉपर्टी लेंगे, @state प्राइवेट वेर यूज़र नेम स्ट्रिंग टाइप में हम लेंगे इक्वल्स टू, जब भी हम करते हैं तो वो इस तरीके से होता है। तो 3 चीज़ें हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, एक यूज़र नेम, एक ईमेल, और तीसरा हमारा हम कुछ ले लेते हैं, कुछ बायो या कुछ भी हम इस तरीके से ले लेते हैं। तो 3 स्टेट हमें क्रिएट किए हैं, क्योंकि ये बाइंडिंग होती है तो हमेशा डॉलर करके हमें क्या लेना होता है, यूज़र का नाम मीन्स अपनी प्रॉपर्टी। अब टेक्स्ट क्या होगा, वो अभी टेक्स्ट हमें कुछ नहीं डालना है, तो हम सिर्फ क्या ले रहे हैं यहाँ पे, यूज़र नेम, ये प्लेस होल्डर आ गया। देन हम इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, स्टाइल देंगे इसको, टेक्स्ट फील्ड का स्टाइल हम राउंडेड कॉर्नर दे देते हैं, राउंडेड बॉर्डर। उसके बाद हम यहाँ पे फॉन्ट अप्लाई कर रहे हैं, फॉन्ट हम दे रहे हैं सिस्टम के साथ, इसका साइज दे रहे हैं हम 18। देन हम फॉन्ट को बोल्ड दे रहे हैं, फॉन्ट वेट हम इसका बोल्ड कर देते हैं, और हम यहाँ पे बॉर्डर का जो कलर देंगे, हम बॉर्डर का कलर यहाँ पे दे देते हैं इसकी शेप के साथ, द डॉट पर्पल 2। तो ये हमने बॉर्डर कलर दे दिया है, और इसकी थोड़ी सी हमने पैडिंग भी अप्लाई कर दी है। तो इजीली आप देख सकते हैं किस तरीके से विजिबिलिटी है। अब हम इसी तरीके से क्या करेंगे, यूज़र नेम, देन हमारे पास ईमेल आ गया, यहाँ पे हम ईमेल लिखेंगे। फिर हमारे पास बायो आई है, तो हम यहाँ पे बायो लिखेंगे, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, बायो। तो इस तरीके से हमने 3 क्रिएट कर दिया। पैडिंग अगर हमें अप्लाई नहीं करना है तो हम एक काम करते हैं, पैडिंग हम बहुत ज़्यादा ले लिए उसने, तो हम पैडिंग में हम 10 डाल देते हैं वैल्यू, या 5 हम यूज़ करेंगे पैडिंग की, क्योंकि इनसाइड पैडिंग है और आउटसाइड पैडिंग वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा था। तो ये हमारा एक अच्छा व्यू क्रिएट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे इक्वल स्पेसिंग रखना चाहती हूँ कंपोनेंट्स के बीच में, तो ये मैंने 10 ले ली इसकी स्पेसिंग। ऑलरेडी कंटेंट, ये कंटेंट व्यू का ही पार्ट है, तो हमने कंटेंट व्यू इसके लिए रिमूव किया है, क्योंकि ये ट्रेलिंग क्लोजर है, तो ये इसका मतलब ये कि हम कंटेंट को यहाँ पे डाल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा ईमेल, बायो एंड हमने इमेज क्रिएट कर ली सर्कुलर। और अब देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कोड हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक बार मैं ये आपको शो कराने के लिए यूज़ कर रही हूँ, सर्कुलर इमेज, यहाँ पे था मेरी इमेज, तो अब देख सकते हैं कितना कोड है, और इतना छोटे से व्यू के लिए इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है। तो इस तरीके से अब हम कोड की रिफैक्टरिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जेड स्टैक को बाहर निकाला, एक प्राइवेट वेरिएबल बनाया और वहाँ डाल दिया। कोड अभी भी उतना ही होगा जो होना चाहिए हमारा, बट अभी हमने क्या किया कि उसको बाहर निकाल दिया इस स्टैक से। तो इस स्टैक को समझने में थोड़ी सी आसानी हुई पहले से, लेकिन अभी भी हमें इसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हमने बाइंड कर रखा है वैल्यू को, तो हम एक कॉपी करेंगे, एक नई फाइल बना लेते हैं, न्यू एम्प्टी फाइल, उसका नाम है देंगे हम कस्टम टेक्स्ट फील्ड, राइट। इसमें हम पेस्ट कर देते हैं। इसको हम बनाएंगे, इंपोर्ट करेंगे स्विफ्ट यूआई को यहाँ पे, फिर हम एक स्ट्रक्ट बनाएंगे, स्ट्रक्ट का नाम लिखेंगे हम कस्टम टेक्स्ट फील्ड। इसमें व्यू को हम इंपोर्ट करेंगे, और यहाँ पे क्या हम करने वाले हैं, पेस्ट, राइट। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक @बाइंडिंग वेर टेक्स्ट स्ट्रिंग टाइप का, और एक वेर प्लेस होल्डर
वो भी एक स्ट्रिंग टाइप का। प्लेस होल्डर में ये वैल्यू आएगी और यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा हमारा ये वाला। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस हम करेंगे कस्टम टेक्स्ट फील्ड। बाइंडिंग में हम क्या देंगे, यहाँ से यूजर नेम, प्लेस होल्डर में देंगे हम ये वाला यूजर नेम। डॉलर के साथ। तो आप देख सकते हैं 2 यूजर नेम, इसको हम हटा देते हैं। एक और हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हमारा ईमेल आ जाएगा, यहाँ पे हमारा ईमेल आ गया और यहाँ पे भी हम ईमेल टाइप कर देंगे। इसको भी हटा दिया, एक लाइन को 4 लाइन ने कवर कर लिया। इसको भी हम हटा देंगे। जस्ट हमें क्या करना है, बायो को यहाँ पे कॉपी करना है और इस बायो को यहाँ पे कॉपी करना, और ये लाइन ऑफ कोड भी हमने रिमूव कर दिया। तो अभी आप देखो कोड सेम है, एक विजिबिलिटी कितनी अच्छी आ गई है कि हम इतनी इजीली इसको व्यू कर पा रहे हैं। तो छोटा सा कोड है और हमारा सारा इसको भी हम एक अलग ही व्यू में डाल सकते थे, जैसे कि मैंने यहाँ कस्टम टेक्स्ट फील्ड बनाया है, इसी तरीके से एक नई मैं फाइल बना लूँ, इसको मैं बोलूँ सर्कुलर इमेज और यहाँ पे स्ट्रक्ट सर्कुलर इमेज व्यू, और यहाँ पे मैं एक और डाल देती हूँ। यहाँ पे स्विफ्ट यूआई को इंपोर्ट करेंगे। क्योंकि हमने कलर्स डाले हुए थे तो कलर को हम यहाँ डाल लेंगे, ब्लू एंड पर्पल, जितना नीड है उतना ही हम डालेंगे। तो ये हमने एक सर्कुलर इमेज व्यू को अलग कर दिया यहाँ पे। इस केस में हमें ये यहाँ से रिमूव कर देना होगा। और यहाँ पे मैं डालूंगी सर्कुलर इमेज। अब इमेज को इस तरीके से मैंने ले लिया। तो अब देखिए एक वही कोड एक अच्छी विजिबिलिटी के साथ, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ कि हम इजीली हर चीज़ को समझ पा रहे हैं। छोटा छोटा कोड है और इजीली हम इसको देख समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चीज़ और करने वाले हैं, हम थोड़ा सा इसका लुक एंड फील और अच्छा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ की एक डिवाइडर लगाएंगे। डिवाइडर का हम कलर प्रोवाइड करते हैं डॉट ग्रे, और सबसे पहले हम इसकी पैडिंग अप्लाई करेंगे। तो देखिए एक पैडिंग हमें मिल चुकी है यहाँ पे। पैडिंग के बाद हम देंगे इसका बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में हम देने वाले हैं यहाँ पे पर्पल हमने यूज़ किया है, ग्रे भी यूज़ किया है, एक्वा हमने यूज़ नहीं किया। हम ट्राई करते हैं एक्वा कलर देने का। तो देखिए ये हमारे वी स्टैक का कलर। अब इसमें एक और चीज़ मिसिंग है जो हम यहाँ यूज़ करेंगे। हम एक बटन देने वाले हैं, बटन एक्शन लेबल, एक्शन देन लेबल। लेबल के हम अंदर टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट हम देने वाले हैं सेव। तो देखिए हम किस तरीके से एक बटन को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे परफॉर्म क्लिक एक्शन,
ऑन बटन, बटन क्लिक करने पर क्या होगा वो हम परफॉर्म करेंगे यहाँ पे डॉट। फिर इसके बाद हम इस टेक्स्ट को फ्रेम प्रोवाइड करेंगे। फ्रेम में हम मैक्सिमम विड्थ प्रोवाइड करेंगे, मैक्स विड्थ जो होगी इन्फिनिटी डॉट इन्फिनिटी, कि उसका जो भी साइज होगा वो ले ले, यानी कि ये वी स्टैक का जो साइज है वी स्टैक के अंदर उस बटन का साइज लेने वाला है ये। देन हम पैडिंग प्रोवाइड करेंगे, पैडिंग जो हम लेंगे वो देंगे हम वर्टिकल, ये हम बाद में देंगे क्योंकि हमें डिस्कस भी करना है कि हमने क्यों वर्टिकल पैडिंग दी है। देन हम फ़ॉन्ट देने वाले हैं, फ़ॉन्ट हम देंगे सिस्टम के साइज के हिसाब से डॉट टाइटल 2। इसके बाद हम फ़ॉन्ट वेट देंगे जो हम प्रोवाइड करेंगे बोल्ड थोड़ा सा। हाँ, अभी हम देने वाले हैं इस बटन के स्टाइल, बटन स्टाइल बॉर्डर शेप डॉट कैप्सूल कलर का हमें बटन चाहिए, मतलब सॉरी नॉट कलर, शेप का कैप्सूल होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या है, उसके लिए हमें चाहिए कि हमारा बटन का स्टाइल क्या है, बटन स्टाइल। यहाँ पे हम बॉर्डर वाला बटन लेंगे तो बॉर्डर प्रोमिनेंट। तो आप देखोगे जब भी हम बॉर्डर प्रोमिनेंट लेते हैं तो कलर हमेशा ब्लू ही आता है, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे ये बटन इनके साइज के हिसाब से जो टेक्स्ट फील्ड है थोड़ा सा लिटिल बिट स्मॉल विजिबल हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे पैडिंग डॉट। अब पैडिंग हमने अप्लाई करी तो बटन बहुत बड़ा हो जाएगा, हमारा बहुत बड़ा बटन हो गया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे डॉट वर्टिकल कोमा 10। अब ये 10 भी ज्यादा है, हम 5 अप्लाई करेंगे क्योंकि इंटरनल वो बटन के अंदर है इसलिए इतना ये साइजिंग ले रहा है हमारी, क्योंकि हम टेक्स्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, टेक्स्ट को पैडिंग दे रहे हैं। अभी विजिबिलिटी सही है, तो 5 भी बहुत ज्यादा हो रहा था क्योंकि वो 5 5 10 वो दोनों की ले रहा था, बटन की और टेक्स्ट की भी। तो टेक्स्ट की हमें सिर्फ पैडिंग प्रोवाइड करनी थी जो हमने ले ली है ऑलरेडी। तो इस तरीके से हमने डिजाइन क्रिएट किया है अपने, और इसको भी हम क्या करेंगे एक्स कमांड जेड, और यहाँ से हम राइट सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक रिफैक्टर टू ए वेरिएबल। अब वेरिएबल में रिफैक्ट टू मेथड। अब मेथड में ये क्या आ गया, मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, मैं मेथड नहीं बनाऊंगी, इसको वेरिएबल बनाऊंगी। इसको मैं बनाऊंगी सेव बटन। देन जब हम वेरिएबल बनाते तो हम टाइप एनोटेट करते हैं, रिटर्न कीवर्ड हम हटा देते हैं। ये था हमारा सेव बटन, और मेथड होता नहीं होता है तो उसको हम एज अ वेरिएबल नेम यूज करते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारा कितना अच्छा लुक एंड फील हो गया है। और यहाँ कलर ब्लू ही रहेगा बैकग्राउंड में, अगर हम चाहते हैं कि कलर ब्लू ना हो तो उसके लिए बैकग्राउंड तो बहुत सारी कोडिंग अप्लाई करनी पड़ेगी इस तरीके के बटन को बनाने के लिए। इसमें मैं डाल देती हूँ पर्पल। इसके लिए हमें बटन की जो पैडिंग है वो 10। देन यहाँ पे हम करेंगे कॉर्नर रेडियस इस 20, और बटन की जो हाइट के हिसाब से कॉर्नर रेडियस हम अप्लाई करते हैं। तो अभी अब चेक करेंगे, या तो हम ये अप्लाई करेंगे तो जो बैकग्राउंड कलर वो ब्लू आएगा हमेशा बॉर्डर प्रोमिनेंट में। अगर हमें नहीं चाहिए ब्लू कलर, अगर हमें हमारा कलर चाहिए तो उसके लिए हम बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे, शेप अप्लाई कर सकते हैं, कलर और कॉर्नर रेडियस हम प्रोवाइड करेंगे। और देखिए कितना नीट एंड क्लीन हमें विजिबिलिटी हो रही है इसकी। उसके बाद एक बार हम रन करके चेक कर लेते हैं, प्रीव्यू में भी वही हमें विजिबिलिटी हुई थी। तो अभी हम एक और काम करते हैं,
अब हमें अपने इस वी स्टैक को थोड़ा सा कस्टमाइज करना होगा, क्योंकि इसकी जो लुक एंड फील है, डॉट ओपेसिटी 0.5, तो बहुत लाइट कलर आ गया, हम 4 या 3 भी कर सकते हैं। तो ओपेसिटी अप्लाई करते तो इस तरीके से विजिबिलिटी हमारी होती है। उसके बाद मैं प्रोवाइड कराऊंगी डॉट कॉर्नर रेडियस अपने वी स्टेक का, ये मैं दे रही हूँ 20, और इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे पैडिंग डॉट हॉरिजॉन्टल, उसकी मैं 20 दे रही हूँ। तब आप देख सकते हैं यहाँ से कि एक अच्छा लुक एंड फील, हमें एक अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है। देन इसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ Z स्टैक लगाएंगे, उसके अंदर हम डाल देंगे अपना V स्टैक। Z स्टैक में क्या करेंगे, हम पर्पल, और Z स्टैक में हम पर्पल के देखा हमने ऊपर और नीचे जो सेफ एरियाज हैं वहां पे भी इसकी विजिबिलिटी हमें दिखाई दे रही है कि वो कवर नहीं किया। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इग्नोर सेफ एरियाज नाम से प्रॉपर्टी होती है, वो अप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास मॉडिफायर्स होते हैं। तो हमने इस तरीके से पर्पल कलर को बैकग्राउंड में अप्लाई कर दिया। हम चाहें तो कलर्स को चेंज कर सकते हैं। हम चेक करते हैं, येलो कलर है, ब्लू है, एक्वा है, तो भी हम येलो कलर को भी कहीं अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कलर की स्पेल वही होना चाहिए जो यहाँ पे हमने यूज़ किया है, तो मैं से यहीं से कॉपी कर लेती हूँ और मैंने ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब मैं येलो कलर को कहीं पे भी यूज़ करूँगी, और लाइक मैं येलो यूज़ करना चाहती हूँ यहाँ पे। तो बिल्कुल ओपेसिटी बहुत ज़्यादा थी, तो उसका कुछ और ही कलर, ब्राउन कलर इसने डिस्प्ले करा दिया हमारा। और अगर हम ओपेसिटी हटा दें तो एज इट इज़ हमारा कलर डिस्प्ले होगा। तो ये एक लुक एंड फील है। या फिर हम येलो कलर को यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं पर्पल की जगह। और इस केस में अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम एक्वा डॉट ओपेसिटी, मीन्स हम कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, 0.5, तो हमारा कलर ही चेंज हो गया। और हम सेम येलो कलर जो हमने पहले ब्राउन क्रिएट किया था येलो से, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं ओपेसिटी कम करके। तो ओपेसिटी चेंज करके हमने इसको चेंज कर दिया है पर्पल, सॉरी वो पर्पल कलर था, तो हमने ये पर्पल कलर यूज़ किया है। तो यहाँ पे एक अलग से विजिबिलिटी दिखे। तो हमारा लुक एंड फील आज हमने सीखा है कि हम एक सर्कुलर इमेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम यूजर टेक्स्ट फील्ड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बटन कस्टम बटन कैसे बना सकते हैं, और एक अच्छा कोड कैसे लिख सकते हैं कि जिसमें हमारी कोड की विजिबिलिटी बहुत अच्छी दिखाई दे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।